वेलकम टू सेफ स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक है डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ बीम। एक्चुअली बीम का डक्टाइल डिटेलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीम और कॉलम का। जब ये सिस्मिक जोन 4, 5 या 3 में भी डक्टाइल डिटेलिंग का ज़रूरत बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब क्यों आता है, कैसे आता है, ये हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले IAS 13920 ये है इंडियन कोड जो डक्टाइल डिटेलिंग का सारा चीज़ यहाँ पर देता है। और ये बहुत सिमिलर है ACI 318 के साथ, ऑलमोस्ट सेम है ये चीज़। ठीक है, ये भी डक्टाइल डिटेलिंग के बारे में बताता है। अब ये डक्टाइल डिटेलिंग ज़रूरत कहाँ पर है? पहले बात तो अगर जोन 4 और जोन 5 पे अगर कहीं पर बिल्डिंग होता है तो डक्टाइल डिटेलिंग करना ही है। अब आता है जोन 3 पर, अगर जोन 3 पर हुआ तो डक्टाइल डिटेलिंग करेंगे कब? जब इम्पोर्टेंट फैक्टर, आप IAS 1893 खोलोगे पार्ट 1 पर, इम्पोर्टेंस फैक्टर आई कह के एक चीज़ होगा। उस इम्पोर्टेंट फैक्टर का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो गया, मतलब स्कूल बिल्डिंग, जनरल बिल्डिंग पर ये 1 ही होता है, लेकिन अगर स्कूल बिल्डिंग, हॉस्पिटल जैसे कुछ इम्पोर्टेंस बिल्डिंग, कुछ स्ट्रक्चर आ गया, तो वहाँ पर हम लोग डक्टाइल डिटेलिंग करेंगे। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, अगर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर हुआ वहाँ पर भी करेंगे हम लोग। ये बता रहे हैं हम लोग जोन 3 के लिए। ओके, अब एक और चीज़, अगर बिल्डिंग 5 स्टोरीज हाइट से ज़्यादा हो गया तब भी हम लोग डक्टाइल डिटेलिंग करेंगे। वो जोन इम्पोर्टेंस फैक्टर अगर 1 भी हुआ तो भी हम लोग डक्टाइल डिटेलिंग करेंगे यहाँ पर। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना होगा। ठीक है, जोन 4 और 5 पर हम लोग करेंगे ही करेंगे, जैसा भी स्ट्रक्चर हो करेंगे। जोन 3 पर हम लोग करेंगे कब? जब ये तीनों क्राइटेरिया में कोई भी क्राइटेरिया मैच कर जाए तब हम लोग करेंगे। अब डक्टाइल डिटेलिंग पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ बीम के ऊपर। कॉलम के बारे में हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे, और कॉलम और दूसरे चीज़ों के बारे में। पहले हम लोग बात करेंगे सिर्फ इस वीडियो में बीम के बारे में। देखो, बीम को पहले बात तो बीम बेंडिंग मोमेंट लेता है ना। बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो होता क्या है, ये अगर ऐसा एक टॉल बिल्डिंग हो गया, टॉल बिल्डिंग पर ये अगर एक बीम हो गया, तो ये जो फोर्स आता है, सिस्मिक फोर्स, ये होता कैसा है? ये लैटरली एक्ट करता है ना। अगर डायनेमिक फोर्स का अगर कैलकुलेशन देखोगे तो आप लोग देखोगे कि फोर्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लैटरली, और ये फोर्स फिर हम लोग पोर्टल फ्रेम मेथड या कैंटिलीवर मेथड, कोई भी मेथड से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ये जो लैटरल फोर्स जाती है तो एक्सियली करके भी जा सकता है, कोई बीम पर एक्सियली भी एक्ट कर सकता है। अब ये एक्सियल फोर्स अगर इससे ज़्यादा हो गया तब वो बीम की तरह हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे, उसको डिज़ाइन फिर कॉलम की तरह करना पड़ेगा। हालांकि इससे ज़्यादा नहीं होता जनरल केसेस पे, लेकिन अगर हो गया तो हम लोग इसको कॉलम की तरह ट्रीट करेंगे। ये एक प्रोविज़न है। अब दूसरा चीज़, यहाँ पर कहीं पर भी हम लोग मिनिमम 212 इधर साइड, टॉप और बॉटम पर, मतलब अगर ये एक बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर भी ये टॉप पोर्शन है, इससे ऊपर ये टॉप, ये बॉटम है। यहाँ पर मिनिमम 212 आपको देना ही पड़ेगा, और यहाँ पर मिनिमम 212 आपको देना ही पड़ेगा। हालांकि आपको कैलकुलेट करके अगर 10 mm बार पे सेटिस्फाई कर रहा है, फिर भी आपको 212 देना ही पड़ेगा मिनिमम। इससे ज़्यादा आ गया तो इससे ज़्यादा देना, लेकिन मिनिमम ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और विथ टू डेप्थ रेशियो 0.3 से ज़्यादा होना पड़ेगा, और विथ 200 से ज़्यादा होना पड़ेगा। एक चीज़, डेप्थ नॉट मोर देन 1/4 इंटू क्लियर स्पैन, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर बीम डिज़ाइन 13920 डक्टाइल डिटेलिंग पे कर रहे हो तो, और वो आपको करना ही है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडल रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करोगे, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। लॉन्गिट्यूडल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए आप शेयर वेल डिज़ाइन करोगे। शेयर वेल डिज़ाइन का 2-3 अप्रोच है। एक अप्रोच पे आप लोग देखोगे कि मिनिमम जो रेनफोर्समेंट है उसको पहले निकाल कर मैक्सिमम रेनफोर्समेंट निकाल कर उसको सेटिस्फाई करवाता है, वो एक अप्रोच है। तो टेंसाइल स्टील रेशियो ऑफ ऑन एनी फेस एट एनी सेक्शन शैल नॉट बी लेस देन दिस वैल्यू। ये वैल्यू अगर कहीं पर भी अगर डिटेलिंग कर रहे हो, स्टैट से डेटा लेकर आप डिटेलिंग करने बैठ रहे हो,
तो ये डेटा, ये वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले निकाल कर देखना पड़ेगा कि कोई भी डेटा, कोई भी वैल्यू इससे नीचे ना आ जाए। ठीक है, अगर इससे नीचे आ जाए तो मिनिमम ये वैल्यू प्रोवाइड कर देना। अब मैक्सिमम, ये मिनिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना? मैक्सिमम वैल्यू ये, कहीं पर भी स्टील का रेशियो, स्टील का जो रेशियो है ये मैक्सिमम इतना प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब स्टील रेशियो क्या है? स्टील रेशियो इक्वल टू ये एरिया ऑफ स्टील बाय एरिया ऑफ कंक्रीट। अब यहाँ से आप लोग निकालोगे कि मैक्सिमम कितना स्टील आ रहा है। ठीक है, एक और चीज़, पॉजिटिव स्टील एट अ जॉइंट फेस मस्ट बी एटलीस्ट हाफ ऑफ द नेगेटिव स्टील एट दैट फेस। अब नेगेटिव स्टील क्या है? नेगेटिव स्टील कुछ नहीं है, नेगेटिव मोमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टील निकालता है वो नेगेटिव स्टील है। जैसे देखो ये अगर एक फिक्स्ड बीम हो गया, कॉन्टिन्यूस बीम कंसिडर करो, हो गया, तो यहाँ पर ऐसे आएगा कुछ, मतलब सॉरी ये ऐसे नहीं, हाँ फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखो, अगर इसका इलास्टिक कर्व आप लोग ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट आएगा ना, यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है ना, ये अगर इधर जाएगा तो फिर यहाँ पर यह पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट आएगा इस सपोर्ट पर। ये नेगेटिव मोमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो निकलता है वो नेगेटिव स्टील कहलाता है इसे। ठीक है, और ये नेगेटिव स्टील के कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव स्टील को हम लोग देखेंगे कि इससे हाफ ऑफ नेगेटिव स्टील से एटलीस्ट इतना होना चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। अब देखो, आप लोगों ने बीम का डायमेंशन सेट कर लिए, बीम का सब कुछ सेट कर लिया। अब डिटेलिंग कैसे करोगे? हुप्स का, हुप्स मतलब जो रिंग देता है ना, ये अगर इन्फोर्समेंट होता है, ये अगर एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर एक रिंग देता है ना, इसे हुप्स कहते हैं। और लेबर्स जो है इसको, वर्कर इसको रिंग कहते हैं, कहीं पर रिंग, कहीं पर कुछ कहते हैं। तो यहाँ पर अगर ये प्रोवाइड करोगे तो ये कितना कहाँ पर प्रोवाइड करोगे? देखो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं आपको। पहले बात तो ये जो रेनफोर्समेंट है इसको शियर रेनफोर्समेंट कहते हैं। ये जो लैटरली, ये जो लैटरली, ये जो रेनफोर्समेंट है शियर रेनफोर्समेंट कहते हैं। ये कितना प्रोवाइड करोगे इसका कैलकुलेशन है। IS 456 से एक कैलकुलेट किया जाता है शियर रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन, वो आप कैलकुलेट करोगे। और ये एक अप्रोच है, यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो चीज़, पहले बात तो IS 456 से आपको देखना पड़ेगा। दूसरा चीज़, IS 456 का कैलकुलेशन मैं वीडियो निकालूंगी इसके बाद, IS 456 से देखोगे। और दूसरा जो है ये फॉर्मूला यूज़ करके आप लोग निकालोगे। अब ये फॉर्मूला क्या है? सिंपली वी डेड लोड और लाइव लोड है। ये डेड लोड और लाइव लोड के करस्पॉन्डिंग कितना भी आ रहा है, और 1.5 ये फैक्टर है, और ये है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ए और बी पर। ये ए में एम बी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करोगे, लेंथ प्रोवाइड करोगे, निकल जाएगा सिंपली। और प्लस माइनस, एक प्लस करके देखोगे, माइनस करके देखोगे, बस ये निकल जाएगा। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा हो गया उसको आप कंसिडर करोगे। और एक और चीज़ कि कितना साइज ऑफ रेनफोर्समेंट कंसिडरेबल है। रेनफोर्समेंट का साइज शेयर रेनफोर्समेंट में 6 mm परमिसेबल है, अब दे सकते हो। कितने तक? स्पैन ऑफ 5 मीटर। अगर स्पैन ऑफ 5 मीटर से ज़्यादा स्पैन आ गया तो आप 6 मीटर नहीं दे पाओगे, तो आपको फिर 8 mm से 6 mm नहीं 8 mm आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सुनाओ, आप लिंक भी प्रोवाइड कर चुके हो, लिंक जान चुके हो कि कैसे लिंक आपको कैलकुलेट करना होता है। अब डिटेलिंग का लास्ट पार्ट जो है, अब डिटेलिंग कैसे करोगे? देखो पहली बात जो है 2D, ये जो एक टिपिकली बीम मैंने ड्रॉ किया है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, यहाँ पर ये कंटिन्यूस हो रहा है। अब देखो पहली बात तो 50 mm के बाद, सपोर्ट से 50 mm के बाद आप लोग जो ये चीज़ है रेनफोर्समेंट दे रहे हो, शेयर रेनफोर्समेंट 50 mm के बाद। अब 2D तक, यहाँ से 2D तक आपको रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा? D/4 या 100 mm या और 8 ×
डाया ऑफ मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल बार, मतलब ये लॉन्गिट्यूडिनल बार जो है ना, इनमें से जो मिनिमम बार हो गया, मतलब आप 16 भी दे रहे हो, 12 भी दे रहे हो, और 12 बार को कंसिडर करोगे, इन तीनों में से शुड नॉट बी मोर देन, इन तीनों में से जो मिनिमम आएगा वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ तक, यहाँ तक। अब डी क्या है, ये डी क्या है, ये डी है इफेक्टिव डेप्थ, देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है डी इफेक्टिव डेप्थ। अब सिमिलर यहाँ पर भी वही चीज़ 2D तक यही चीज़ आपको देना पड़ेगा, ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, और हुप स्पेसिंग और बीच पे आपको देना पड़ेगा कि d/2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, d/2 से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो कैलकुलेट कर रहे हो मिनिमम, ये तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा खोना नहीं चाहिए। इनमें और इनमें, इन दोनों में जो मिनिमम होगा उससे ज़्यादा रेनफोर्समेंट स्पेसिंग आप लोग प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। अब वो तो मिनिमम है, अगर उससे भी कम आ गया ये डेटा तो वो प्रोवाइड करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए हो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आंसर दूंगा उस क्वेश्चन का आंसर। तो थैंक यू वेरी मच।